जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बता कुछ फाउंडेशन क्लासेस चल रही है मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, मेरी 5 क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर हो चुकी है। ये 6 क्लासेस हैं। ठीक है, 5th फाउंडेशन क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज के बारे में। ठीक है, हमने उस क्लास के अंदर सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, वो टॉपिक उस क्लास के अंदर पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए ये पार्ट 2 हमारे पास में। और आज का हमारा एजेंडा ये है बेटा इस क्लास का कि हम सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो टॉपिक हमारे पास में वो पूरा बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है, बढ़िया। अब थोड़ा हम समझे कि सर इसके अंदर और कौन कौन से पॉसिबल टाइप्स बन जाते हैं। चलो भैया आगे चलते हैं। फिर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भैया किसी रामू है कोई यहाँ पर हमारे पास, उसकी इनिशियल सैलरी आपको दे रखी है। कितनी इनिशियल सैलरी आपके पास में? 10,000 इनिशियल सैलरी है। ठीक है, अब पता है जो हमने लास्ट क्लास जो हमने फाउंडेशन क्लास 5th देखी थी बेटा, ठीक है, उसके अंदर हमने पता है हर बार सैलरी इन्हेंस किया था, +10% किया था, फिर हमने +10% इन्हेंस किया था। बट यहाँ पर क्या चेंजेस है, पहले उसकी सैलरी 10% इंक्रीज हो गई है, देन बाद में पता है 10% डिक्रीज हो गई उसकी सैलरी। तो क्या हमने जो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा? हाँ, मेरा आंसर क्या है, यहाँ पर एप्लीकेबल वो चीज़ें बहुत अच्छे से होगी। अब कैसे होगी? चलो भैया, सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है। यदि किसी ने पता है वो वीडियो लास्ट नहीं देख रहा है फाउंडेशन क्लास वाला, तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाओ बेटा पहले वो क्लासेस देखो आप, देन जो फाउंडेशन क्लास 6 क्लास है भैया वो देखो, ताकि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाए। चलो भैया, अब रामू की इनिशियल सैलरी कितनी है हमारे पास में? 10,000 है। बढ़िया। अब कितना बोला? 10% इंक्रीज किया यहाँ पर। फिर बात आ रही है कि 10% डिक्रीज भी हो गई है उसकी सैलरी। तो अब भाई कॉमन सेंस वाली आप क्या सोचोगे कि भैया 10% इंक्रीज हुई है फिर डिक्रीज हो गई उसकी सैलरी, सर उसकी सैलरी तो जो सैलरी है ना वही रहेगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस होगा उसके अंदर। देखो क्या चेंजेस है भैया, हमने समझा था भाई हमारे पास 2 भैया होते हैं, एक इनिशियल भैया होता है और एक फाइनल भैया होता है। एक हमारे पास इनिशियल सैलरी होती है भैया रामू की, और एक हमारे पास क्या होता है, फाइनल सैलरी होती है रामू की हमारे पास में। बढ़िया। और क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि भैया फाइनल सैलरी क्या है उसकी। बढ़िया। अब भैया 10% जो हमने सीखा था वो होता है क्या, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 होती है। अब जो नीचे वाला रहता है बेटा वो इनिशियल सैलरी रहती है उसकी शुरू की, तो आप यहाँ पे लिखो 10। क्या कितना बड़ा है बेटा? +10% किया, तो +10% कितना होता है? 10 का 1 ही होता है। तो ये 1 इंक्रीज कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 आपके पास में। अब बट थोड़ा सा चेंज यहाँ पर होने वाला है। अब क्या हुआ, उसकी सैलरी यहाँ पर डिक्रीज हो गई है, -10%। अच्छा, 10% कितना होता है बेटा? 1/10 ही होता है। बट यहाँ पर क्या डिक्रीज हुई है उसकी सैलरी, तो बेटा 10 में से कितना माइनस होगा? यहाँ पर 1। 1 माइनस करने में कितना मिलेगा आपको? यहाँ पर 9। ठीक है, क्योंकि सैलरी क्या हुआ यहाँ पर? डिक्रीज हो चुकी है। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था बेटा, उसकी सैलरी हमने दोनों कंडीशन में क्या किया था? इंक्रीज की थी। बट यहाँ पर चेंजेस क्या है, एक बार सैलरी बढ़ाई जा रही है, देन एक बार डिक्रीज भी की जा रही है। ठीक है, अब वही मेथड कैसे सोल्व होगा बेटा, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 100 आपके पास में आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। तो भैया जो रेशो हमारे पास में आया 100, ये इनिशियल सैलरी है भैया, और ये जो हमारे पास 99 है वो क्या हमारे पास में फाइनल सैलरी है। अच्छा, इनिशियल सैलरी क्वेश्चन ने कितना दिया हुआ है? 10,000। बट मेरे पास कितनी सैलरी है इनिशियल भैया? मेरे पास इनिशियल सैलरी कितनी है बेटा? 100 आई है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैलरी कितनी है मेरे पास में? 10,000 ये। ठीक है, बट मेरा रेशो क्या बोल रहा है, मेरे पास सैलरी कितनी है बेटा? 100 है। और मुझसे पूछा क्या जाता है बेटा? फाइनल सैलरी। मतलब मुझसे क्या पूछा गया है? 99 पूछा गया। तो अब जो भी चाहिए होता है ना उसको इंटू में करो बेटा 99। आप कैंसिल आउट यहाँ से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9,900 रुपये। अब उसकी सैलरी कितनी है? 9,900। देखो यदि हम कॉमन सेंस पे जाते हैं कि अच्छा 10% इनहेंस हुआ, 10% डिक्रीज हुआ, तो सैलरी 10,000 रहेगी। नहीं, ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा। पहले भाई उसकी 10,000 सैलरी थी, फिर 10% बढ़ाया, 10% लेस हुआ, देन उसकी फाइनल सैलरी कितनी होगी? यहाँ पे 9,900। आया समझ में? यहाँ पर दोनों ही कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। एक बार पता है सैलरी उसकी इंक्रीज हुई है, और फिर क्या हुआ, सैलरी उसकी यहाँ पर डिक्रीज भी हुई है। चलो और क्वेश्चन हमारे पास में अब आ जाए भैया कुछ ऐसा कि इनिशियल सैलरी कोई बंदे की कितनी है? 50,000 यहाँ पर है। फिर बोला जाए आपसे -25% हो रही है उसकी सैलरी। फिर आपसे बोला जाए प्लस कितना हो रहा है? 25% हो रहा है। और अब आपसे पूछा जाए फाइनल सैलरी कितनी है भैया उसकी। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, जरूरी है।
अब भैया वही वही थॉट प्रोसेस हमारा, एक भैया कौन सा हमारे पास में इनिशियल है और एक क्या हमारे पास में फाइनल भैया है। ये रामू की इनिशियल सैलरी है और ये रामू की फाइनल सैलरी है। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, फाइनल सैलरी कितनी है भैया उसकी। चलो भैया, अच्छा सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 25% मतलब क्या होता है, ठीक है, तभी आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। 25% होता है बेटा 1/4। ये जो नीचे है वो क्या है, इनिशियल होता है हमारे पास ऑलवेज हमेशा। अच्छा कितना इंक्रीज किया बेटा, 1, तो 4 से लेकर फाइनल सैलरी कितनी हो गई हमारे पास में, 5 हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, पहले क्या हुआ है डिक्रीज, तो 4 से बेटा ये इनिशियल सैलरी आपके पास 4 है, उस पर एक डिक्रीज होके क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में क्या हो जाएगा, प्लस क्या 25%, 25% क्या होता है 1/4 होता है। अब यहाँ पर इंक्रीज हुई है उसकी सैलरी, तो यहाँ पर जो पहली सैलरी थी उसकी क्या थी बेटा 4, अब इंक्रीज होने के बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई यहाँ पर 5, ठीक है। पहले डिक्रीज हुआ तो 4 में से हमने 1 माइनस किया, फिर भाई इंक्रीज हुआ तो हमने 4 में से प्लस 1 किया, तो हमारी सैलरी कितनी हो गई फाइनल 5। अब बस वो स्टेप भाई आपस में इन सभी का क्या कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में 16 आ जाएगा, यहाँ पर आपने किया कितना आ जाएगा 15 आपके पास में आ जाएगा। तो आपके पास रेशो कितना बना, 16:15 का रेशो बना। ये हमारे पास इनिशियल सैलरी है, ये हमारे पास फाइनल सैलरी है, बढ़िया। अब हमसे पूछा क्या है, फाइनल सैलरी कितनी है रामू की भैया, तो हमारा रेशो कितना आया, हमारा 16 रेशो आया। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, उसकी सैलरी कितनी है, इनिशियल 50,000 है। तो भैया ये जो 50,000 आपके पास में है, ये जो 50,000 लिखा हुआ है वो किसके बराबर है बेटा, 16 के बराबर है। और आपसे क्या पूछा गया है 15, इंटू 15 कर दो बेटा, और आपकी जो भी सैलरी आ रही है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी बेटा, फाइनल सैलरी हो जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन आप देख लेना उसका, इजीली हो जाएगा, कैंसिल आउट करोगे, ठीक है, डेसिमल में कुछ जाएगा। चलो वो देख लेना। अब आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि भाई इनिशियल सैलरी, अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनिशियल सैलरी क्या है, और आपको क्वेश्चन ने दिया है फाइनल सैलरी उसकी है, ठीक है। रामू की यहाँ पर आपको फाइनल सैलरी उसने बता दिया है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी रामू की इनिशियल सैलरी क्या है। एक बार 20% उसकी सैलरी बढ़ेगी बेटा, ठीक है। फिर सैलरी 10% डिक्रीज हुई है, फिर 25% उसकी सैलरी बढ़ाया है, और फिर फाइनल सैलरी बोला है क्वेश्चन ने इतनी, और आपसे क्या पूछा है कि इनिशियल सैलरी क्या है, बढ़िया। चलो आगे आ जाओ, हमारे पास दो भैया होते हैं, एक इनिशियल भैया होते हैं और एक फाइनल, ठीक है। ये इनिशियल सैलरी डिनोट होती है यहाँ पर, और ये फाइनल सैलरी जो वो दी है क्वेश्चन ने, ठीक है। अच्छा 20% इंक्रीज हुआ है, तो 20% होता है क्या आपके पास में 1/5 होता है। मतलब कि भैया सैलरी इनिशियल कितनी है उसकी 5, और उस पर कितना इंक्रीज हुआ है, +1 हुआ है। तो यहाँ पर आप +1 करो, अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है 6, बढ़िया। फिर -10% हुआ है, तो -10% भैया होता है क्या है 1/10 होता है आपके पास में। मतलब शुरू में उसकी सैलरी कितनी है 10 है, उस पर लेस हुआ है बेटा, ध्यान देना यहाँ पर। तो माइनस क्या करोगे आप, -1 कर देना यहाँ से, ठीक है। कितनी सैलरी आ जाएगी उसकी यहाँ पर 9। फिर 25% उसकी सैलरी और बढ़ा दी उसकी बॉस ने, तो वह 25% होता है क्या है 1/4 होता है। तो वही पहले शुरू में सैलरी कितनी उसकी 4 है, और अब सैलरी कितनी हो जाती है उसकी 5 सैलरी हो जाती है, इंक्रीज किया है बेटा। तो यहाँ पर सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बातें हुई है। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भैया लेफ्ट साइड वाले जो नंबर आपके पास दिए हुए हैं 5 है, 10 है, 4 है, इधर 6, 9 और 5 है, यदि कोई कैंसिल हो रहा है नंबर इन दोनों में आपस में, तो पहले बेटा क्या करो आप कैंसिल कर दो। जैसे 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है, डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है भैया। फिर ये 10 भी कैंसिल हो रहा है, पता है 5 टाइम्स जाएगा 2 के टेबल से, ये 3 टाइम्स में हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बचा 5 4 जा कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 20 आ जाएगा इस साइड में, और इधर क्या बचा आपके पास में 27, बढ़िया। तो ये जो रेशो आपके पास में आया है 20:27 का, वो क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ये जो 20 है भैया वो रामू की इनिशियल सैलरी है, और ये कौन सी सैलरी आपके पास में 27 फाइनल सैलरी है। बट क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया बेटा, फाइनल सैलरी दिया, और मुझसे पूछा क्या इनिशियल सैलरी उसकी क्या है। तो भैया 27,000 किसके बराबर है बेटा, इस 27 के बराबर है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, इंटू 20 कर दो बेटा, उसकी इनिशियल सैलरी आपको मिल जाएगी। इंटू 20 यहाँ पे आप करो, ये 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 1000 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, और 1000 का भाई 20 टाइम्स कर दो, कितना आ जाएगा 20,000 के आसपास आंसर आ जाएगा आपका। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। लास्ट क्लास में हमने बताया क्या समझा था, बेसिकली भैया इंक्रीज वाले क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पर क्या हुआ, दो कंडीशन हो गई बेटा, प्लस भी हो रही है उसकी सैलरी, देन
डिक्रीज भी हो रही है उसकी सैलरी। ठीक है, इसी को बोला जाता है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट। बढ़िया, आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे आ जाओ भैया। एक थोड़ा सा मतलब यानी कि भाई मतलब एक मेथड होती है जब भी आपके पास ऐसे कुछ नंबर आ जाते हैं कि भैया किसी नंबर को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, या किसी नंबर को भाई 99 से मल्टीप्लाई करना हो, या कुछ और नंबर आपके पास ऐसे बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, तो बहुत इजी मेथड होती है हम, ठीक है, इसको सॉल्व करने की। जरा ध्यान से थोड़ा समझना। यदि आपके पास ऐसा आ जाए 9 × 8, सभी बोलोगे 9 8 से कितना होता है, 72 आ जाएगा आंसर। बट एक मेथड बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 8 आपके पास में, इसमें से एक कम कर दो भैया, माइनस वन किया तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, 7 आ जाएगा यहाँ पे। आप क्या करो भैया, 9 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा, 2। तो देखो डायरेक्टली आपके पास में आंसर आ चुका है 72। ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना बेटा, बहुत बार यूज होता है, ठीक है, कई बार है ना हमारा टाइम बचा देता है ये, ठीक है। और एग्जाम में भाई टाइम जिसने बचा लिया वो रेस से कहीं ना कहीं आगे हो जाते हैं। बढ़िया, अब थोड़े बड़े नंबर लेके चलते हैं अपन। क्या बड़े नंबर सर, देखो बेटा, ठीक है, अब हम थोड़े बड़े नंबर लेके चलते हैं। जब आपके पास ऐसा कुछ नंबर आ जाए कि भैया 99 लिखे, 99 आपके पास में आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए आपके पास में 99, यहाँ पर क्या आ जाए आपके पास में 99, और आपसे बोला जाए यहाँ पर कुछ नंबर मान लो भैया 72 आपके पास में आ जाए, ठीक है। तो बेटा एक तरीका है कि भाई इजी जो मेथड है क्रॉस मेथड वो एप्लीकेबल कर दो यहाँ पर, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। बट उससे कम टाइम में सॉल्व होने वाली एक और मेथड होती है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 डिजिट आपके पास में, यहाँ पर भी कितने डिजिट आपके पास में, 2 डिजिट है। सबसे पहली स्टेप आपको ये बोलती है बेटा कि 72 में से आप माइनस वन करो, पहली स्टेप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 71 आया, ठीक है। और लेफ्ट साइड से माइनस करना है, आपने 9 में से 7 माइनस किया, कितना आ जाएगा, 2। 9 में से 1 माइनस किया, कितना आ जाएगा, 8। ये बेटा आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। एक स्टूडेंट है बेटा, कोई एक लड़के, वो इस तरीके से सोल्व कर रहा है, 99 इंटू 72 जो भी लिखा हुआ है, क्या कितना टाइम लगा देगा, और आपने डायरेक्टली आंसर लेके आ चुके हो, ठीक है। एग्जाम में बता एक एक सेकेंड बचा पाना बहुत जरूरी होता है यदि क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। चलो भैया और देखो, थोड़े बड़े नंबर ले लो इसके अंदर। अब सर ऐसा आ जाए क्वेश्चन आपके पास में कि 999 आ जाए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में आ जाए मान लो भैया 4 आया, 3 आया, 2 आया, ठीक है। यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट आपके पास में है, और आपसे बोला जाए कि इनका मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आओ भैया, तो भाई मेथड सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है। सबसे पहले जो 432 है ना, उसमें से क्या करो बेटा, स्टेप वन क्या बोलती है, माइनस वन करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 431 आपके पास में आ चुका है। बढ़िया, फिर क्या बोला है मैंने, लेफ्ट साइड से माइनस करते चलो, 9 में से 4 माइनस किया, कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 बचेगा, यहाँ पर 5 लिखो बेटा। 9 में से 3 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में से 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 8। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। बहुत टाइम बचाती है ये मेथड बेटा। आप थोड़े और लेंदी वाले डिजिट ले लो, ठीक है, जहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा आ जाए आपके पास में, आपके पास में आ जाए बेटा 4 बार ऐसे 999 लिखा आ जाए, ठीक है। देन आपसे बोला जाए कि भैया मल्टीप्लाई करो 8 7 3 2, इस तरीके से। कितना लेंदी हो जाएगा बेटा, कितना टाइम चले जाएगा, नहीं बेटा यदि आपके पास मेथड पता है ना आपको, तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, कॉन्सेप्ट हमारे पास सेम ही बेटा। 8732 जो लिखा हो उसमें से माइनस वन करो, स्टेप वन तो यही बोलती है, तो भाई हमने माइनस वन किया, तो हमारे पास कितना आया, 8731 आया। बढ़िया, फिर क्या होता है भैया, लेफ्ट साइड से आना है, 9 में से क्या माइनस करोगे आप, 8 माइनस करोगे। अच्छा 9 में से 8 माइनस करने के बाद कितना आ जाता है आपके पास में, 1 आ जाता है, इस साइड लिखो उसको। फिर 9 में से आपने 7 माइनस किया, कितना आ जाएगा भैया यहाँ पर, 2 आपके पास में आ जाएगा। 9 में से 3 माइनस किया आपने, कितना आ जाएगा, 6 आपके पास में आ जाएगा। फिर 9 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 8। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा, ठीक है। आई होप ये जो मेथड है आपको समझ में आई होगी। पता है पूरे मैथ्स की जर्नी में देखा जाए ना दोस्तों, तो मेरी बात सुनो। हाँ, 2 चीज़ें मैंने शुरू फाउंडेशन क्लास में आपको बताया था। एक हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, और सबसे मेन क्या होता है, कैलकुलेशन, ठीक है।
हमें कई बार कॉन्सेप्ट पता है कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे सोल्व होता है, बट हम कहाँ परेशान हो जाता है कैलकुलेशन के अंदर। तो भाई बैलेंस करके चलना है हर जगह, मतलब जैसी बॉल आ रही है बेटा वैसे शॉट्स खेलना है, ठीक है। जैसे नंबर दिख रहे थोड़े, भाई उस तरीके से सोचो थोड़ा, हाँ जैसा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बेटा उस तरीके से रिस्पॉन्स दो वहाँ पर, तब जाके बेटा टाइम भी बचेगा आपका अच्छे से, और एग्ज़ाम जो टारगेट आपका एसएससी हो चाहे बैंकिंग का हो वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो पाएगी इजीली, ठीक है। तो ये होना चाहिए इस तरीके से। पता है हमारी 6 क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है फाउंडेशन क्लास की, ठीक है। अब आगे भी वीडियो आते रहेंगे टॉपिक वाइज, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आगे अरिथमेटिक वाला भी चालू होने वाला है, तो धीरे धीरे समरी बेस में आपके पास वीडियो मिलने वाले हैं बेटा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ पर हमारी फाउंडेशन क्लास आकर एंड हो जाती है, इसके बाद भी कुछ कुछ वीडियो आते रहेंगे इस चैनल के ऊपर, ठीक है। बढ़िया बेटा, अच्छे से स्टडी करो, हाँ मतलब मेहनत करो अच्छे से, जो भी सपना आपने सोचा है उसको अचीव करो अच्छे से, ठीक है। बढ़िया, फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।